Welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss resonance in AC circuit. जब भी AC सर्किट है तो उसमें रेजोनेंस कैसे काम करता है, कैसे हम एडजस्ट करते हैं, ऐसे ही है। देख लो, जैसे आपने देखते हो, जैसे झूला झूलते रहते हैं, उसको हम पीछे से बैक से फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने पर झूला झूलने वाले का स्पीड बढ़ जाता है और एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है। इस तरह से जैसे हम वहाँ देखते थे ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है और स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी में आपके जो ये होते हैं रेजोनेंस, ये एसी सर्किट में ही ये हमारे पास होते हैं। अब यहाँ देखो, when a system is driven by an energy source where frequency is equal to natural frequency of the system, the amplitude of oscillation becomes large and resonance is said to be occur. जैसे ही कि हम सिस्टम में ऐसी एनर्जी दिए जिसकी फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाए, एक जैसा हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम देखते हैं क्या है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और तब हम कहते हैं रेजोनेंस हो रहा है। अब ये रेजोनेंस दो टाइप के होते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। हमारे कोर्स में सीरीज रेजोनेंस सर्किट ही है। अब ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट में देखो, अ सर्किट इन व्हिच इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C and resistance R are connected in series, the circuit admits maximum current corresponding to a given frequency of AC is called series resonant circuit. जैसे अभी आपने पढ़ा है RLC सर्किट पढ़े थे, R था, फिर L था, फिर C था। हम इसमें इस तरह से सेटिंग कर देते हैं, ऐसा सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाए, जिससे करंट मैक्सिमम जाए। करंट मैक्सिमम कब होगा? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, XL माइनस XC इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं। करंट मैक्सिमम होता है क्योंकि केवल रेजिस्टेंस काम करता है, XL और XC का जो रिएक्टेंस है वो काम नहीं करते हैं। इसी तरह से लिखते हैं, अ सर्किट इन व्हिच इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R are connected in series, the circuit admits maximum current corresponding to a given frequency of AC is called series resonant circuit या frequency. अब यहाँ पर देखो बेटा, कंडीशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट, द इम्पीडेंस Z, ये सब आप जानते हो, थोड़ा ध्यान से देखना। इम्पीडेंस Z of an RLC circuit is given by Z equal to R square root under R square plus XL minus XC whole square. अब यहाँ पर देखो बेटा, इम्पीडेंस दैट इज टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय RLC सर्किट। RLC सर्किट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसी को हम इम्पीडेंस कहते हैं। अब करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस जितना कम रहेगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। अब ये इसका हम चाहते हैं मैक्सिमम हो, तो अब हम क्या जानते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हो, R स्क्वायर प्लस XL की जगह पर ओमेगा L और XC की जगह पर 1/ओमेगा C। ये हम ओमेगा L हो गया आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस और 1/ओमेगा C हो गया कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ये दोनों हमने लिखा। एट एवरी लो फ्रीक्वेंसी XL इक्वल टू ओमेगा L, देखो यहाँ पर एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी XL इक्वल टू ओमेगा L इज मीनिंगफुल। यदि फ्रीक्वेंसी कम है तो यहाँ पर XL भी कम होगा, नेग्लिजिबल, एंड XC विल बी 1/ओमेगा C इज वेरी लार्ज, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा में फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जब लो रहेगा XC ज्यादा होगा। कहने मतलब लो फ्रीक्वेंसी पर XL तो कम हो गया लेकिन XC बढ़ गया, वेरी हाई। अब इसी तरह से एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हम डाल देते हैं, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी XC इक्वल टू ओमेगा इज, सॉरी यहाँ पर XL होगा बेटा, XL इक्वल टू ओमेगा L इज हाई एंड XC इक्वल टू 1/ओमेगा C इज नेग्लिजिबल। अब एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा घट जाता है, एक को घटाते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है फ्रीक्वेंसी। इसलिए हमने ऐसा सेटिंग किए जहां पर फॉर ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू हमने ओमेगा R लिखा
और XL इक्वल टू XC। फ्रीक्वेंसी को हम धीरे धीरे बढ़ाते गए हैं और ऐसा सेट किए कि XL और XC दोनों इक्वल हो जाए, जिससे कि माइनस करने पर रिजल्ट 0 आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में देख लो, XL की जगह पर ओमेगा R इंटू एल लिखा हमने और XC की जगह पर 1/ओमेगा R इंटू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ओमेगा R को हम ले आए लेफ्ट साइड में, L को ले गए इस तरह, तो ओमेगा R स्क्वायर इक्वल टू 1/LC निकला। अब ओमेगा R इक्वल टू रूट अंडर 1/LC, जिसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का तो 1 ही निकला और रूट अंडर LC। ये हमारा हो गया ओमेगा R इक्वल टू क्या जानते हैं, 2 पाई नू R। तो इस तरह से नू हमें निकल गया 1/2 पाई रूट अंडर LC। ये आपका रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब यही जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये हम पीछे भी निकाले थे, आपको ऑक्सीलेशन के समय भी निकाले थे। इस समय यदि ऐसा रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं जो करंट जो है मैक्सिमम बन जाएगा, यहाँ पर XL और XC काम नहीं करेगा। तो ये फार्मूला जो बॉक्स में है बेटा, उसको तो स्पेशली लर्न कर लेना, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब कहोगे सर इसके भीतर पढ़े हैं, तो आपको क्वेश्चन दे सकता है MCQ में। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड व्हेन XL इक्वल टू XC, XL ग्रेटर देन XC, XL लेस देन XC, नन। अब यहाँ पर हमने क्या ऊपर पढ़ा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड व्हेन XL इक्वल टू XC। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन जाते हैं। आए बेटे समझ में? एट दिस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी XL इक्वल टू XC, जब ये हो गया तो इस कंडीशन में Z इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस 0, 0 ऐड करो, R स्क्वायर नहीं रह गया, तो Z इक्वल टू R। दिस इज मिनिमम इम्पीडेंस। यहाँ केवल R रेजिस्टेंस का काम करता है, रोकने का काम करता है। XL और XC रोकने का काम नहीं करता है, क्योंकि दोनों इक्वल होने के कारण 0 हो गया। That is, impedance of RLC circuit is minimum and hence current I naught equal to E naught upon Z or equal to E naught upon R become maximum current। अब इसी में क्वेश्चन बन जाएगा, मैक्सिमम करंट कब होते हैं, जब XL माइनस XC 0 होता है और R केवल बचा हुआ रहता है। अब इस कंडीशन देख लो, this frequency is called resonant frequency, that is nu R equal to 1/2 pi root under LC। आया बेटा समझ में ये? जी हाँ, अब आपने देखा होगा पहले जैसे रेडियो होते हैं या टेलीविजन होते हैं, इसमें हम चैनल बदलते हैं तो वहां भी यही फ्रीक्वेंसी काम करता है। जैसे आपके ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी आते हैं और आपके टीवी का जो रिसीवर है, टीवी को हम रिसीवर बोलते हैं, रिसीवर का फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करेगा, तब ये सिग्नल मैक्सिमम होते हैं और तब ये आपके साउंड या आवाज क्लियर होते हैं। अब आपके इसी आधार पर देख लो बेटा, अब यहाँ पर देखते हैं द वेरिएशन ऑफ सर्किट करंट with the changing frequency of applied voltage is shown in figure। अब आपके वेरिएशन ऑफ सर्किट करंट, करंट के साथ with changing frequency of amplitude applied voltage is shown in figure। यहाँ पर ये देखो, it is clear that for frequency greater than or less than omega r, the values of current are less than maximum current I naught। यहाँ पर हम ये ग्राफ में दिखा रहे हैं, at omega equal to omega r, current is maximum, I naught is maximum, the value of maximum current is inversely proportional to R। For lower value of R, I naught is large। यहाँ पर देखो बेटा, at omega equal to omega r, current is maximum I naught,
द लोअर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आर होता है, तो आर इनवर्सली फॉर लोअर वैल्यू ऑफ आर वैल्यूज आई नोट इज लार्ज एंड वाइस वर्सा। आई नोट की वैल्यू बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपके ये ग्राफ दिख रहे हैं। जैसे जैसे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हम आगे बढ़ते जाते हैं, देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, अलोंग एक्स एक्सिस हमने फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट किए हैं। देख लो यहाँ पर कर्सर ध्यान देना। और यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस हमने करंट दिया। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया, यहाँ पर देखो करंट बहुत कम है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़े तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 100 ओम ली है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जब 100 ओम लेते हैं तब करंट आपका इतना होता है। अब रेजिस्टेंस को हमने 10 ओम कर दिया, तो 10 ओम करते ही रेजिस्टेंस घट गया तो करंट बढ़ता गया। और ये देख लो कर्सर R इक्वल टू 10 ओम की कंडीशन में करंट इतना हो गया। यहाँ पर I इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 लिखते हैं। ये हमारा किसी भी जगह पर करंट कितना होगा तो इसकी वैल्यू ये देगा। अब इस आधार पर देखो, एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट एडमिट्स मैक्सिमम करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। और इसी को हम कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। अब आपके देखते हो जनरली इसमें आते हैं बेटा, टेलीविजन में आप चैनल चेंज करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा एंटीना का एक वायर लगाते हैं टेलीविजन में, देखे हो आप लोग जी। अब एंटीना का वायर जो लगते हैं, अब वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इम्पीडेंस सुने हो नाम कभी? बताओ नहीं। गुड़िया, आपने सुना कभी? नहीं सुने। अब ये जो एंटीना का रेजिस्टेंस होता है जिसको इम्पीडेंस कहते हैं, वैसे नहीं होते हैं। इसका होता है नियर अबाउट 300 ओम। और हमारे टेलीविजन का कितना होता है, 75 ओम। तब तो यहाँ मैच नहीं करेगा बेटा। वहां पर हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं 0.001 पिको फैराड के, एक कैपेसिटर लगाते हैं जो आपको कन्वर्ट कर देता है। अब आप जहां पर स्टेशन ओपन करते हो चैनल पर, जैसे स्टार प्लस ओपन करना है, तो स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी और ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी जो टेलीकास्ट हुए हैं, दोनों जब मैच करेगा तब मैक्सिमम करंट आएंगे, तब साउंड भी क्लियर होगा और पिक्चर भी क्लियर होगा। ये मैचिंग नहीं होते हैं तो आपके साउंड या ये क्लियर नहीं होते हैं। तो पहले क्या था बेटा, जितने टेलीविजन सेट थे ये सारे के सारे एनालॉग थे, तो वहां पर ट्यूनिंग करने का फैसिलिटीज था, तो ट्यून करके आप थोड़ा घटा बढ़ा सकते थे। लेकिन ये अब आ गया डिजिटल, या तो फुल वैल्यू देगा या तो खूब क्लियर देगा, नीट एंड क्लीन साउंड और पिक्चर, या नहीं देगा। तो ये सारे के सारे, इसलिए इसको हम टेलीविजन सेट को जो कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, ये सीरीज रेजोनेंट में। देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज इन रेडियो, टीवी, रिसीवर सेट, जो भी रिसीवर सेट है सब में ये सिस्टम अप्लाई होता है। द फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज एग्जिबिटेड अ सर्किट व्हेन बोथ L and C आर प्रेजेंट इन द सर्किट। लेकिन यहाँ पर ये कब होगा, कहने का मतलब रेजोनेंस कब होगा, तो जब आपको L और C दोनों सर्किट में मौजूद हैं। वी कैन नॉट ऑब्टेन रेजोनेंस इन RLC या RL और RC। केवल R और L है तब रेजोनेंस नहीं होगा, R और C है तब भी रेजोनेंस नहीं होगा। ये हमें तभी होगा जबकि दोनों के दोनों होंगे। एक बार फिर से बेटा देखो रिवाइज कर लो, गुड़िया थोड़ा लेट आई है, इसको हम फिर से एक बार हल्का सा रिवाइज कर देते हैं। देखो यहाँ पर रेजोनेंस हमने बताया है, जब सिस्टम पर जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया वो वोल्टेज और ये सोर्स का वोल्टेज कहलाया, उसकी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम का दोनों मैच करेगा तो हम कहते हैं रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब है जहां पर करंट मैक्सिमम हो। यहाँ पर हमने RLC सर्किट पीछे बता चुके हैं। RLC सर्किट में जिसको हम LCR भी कहते हैं, RLC भी कहते हैं,
यहाँ पर जेड निकाले थे, आर स्क्वायर इक्वल जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। इसके स्पेशल केस में बताए थे मैक्सिमम जेड हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c को 0 कर देते हैं। कहने का मतलब एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0, तब केवल आर बच जाएगा, तब इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा। लेकिन इस कंडीशन में रिजोनेंस होते हैं, तो उस कंडीशन में जहाँ एक्सएल इक्वल टू एक्सी इक्वल होगा, एक्सएल का फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इंटू एल और एक्सी का 1/ओमेगा आर इंटू सी। इस तरह से ओमेगा आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 1/LC। ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा आर की जगह हमने 2 पाई नू लिखे हैं, तो अब आपके 1/√LC है, तो न्यू आर इक्वल टू 1/2 पाई। ये कहलाता है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यदि एल और सी की वैल्यू इतना हो जो अप्लाइड वोल्टेज दोनों के साथ मैच करे, तो इस कंडीशन में रिजोनेंस मैक्सिमम होगा और इम्पीडेंस भी मैक्सिमम होगा, और साथ साथ फिर भी करंट मैक्सिमम आएंगे, क्योंकि केवल आर बच जाएगा। एक्सएल और एक्सी करंट को अपोज नहीं कर पाएगा। इस तरह से ये आरएलसी सर्किट के आपने देखा। अब यहाँ पर एक ग्राफ के हिसाब से एक बार रीड करना, हम इसको नोट्स भेज देंगे पीडीएफ। अब आपके इसके आगे आते हैं क्यू फैक्टर। अब नया टॉपिक है इसमें, क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट, या इसी को कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट सर्किट। अब आप देखते हो बेटा, पहले पुराने जमाने के जो टेलीविजन होते थे उसमें 12 चैनल होता था, जिसमें से 2-4 काम करते थे ठीक से, और आज के डेट में सैकड़ों के केस में सैकड़ों चैनल है। तो जिसकी चैनल ज्यादा हो, कहना मतलब उसमें एल और सी का सेटिंग इतना सुंदर से है जो हर स्टेशन के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर लेता है, तो उसको कहते हैं क्यू फैक्टर अच्छा है या शार्पनेस अच्छा है। इसी तरह से देखो बेटा, आप लोग रेडियो देखे हो, रेडियो बजाए हो कभी, बताओ? जी। पुराने मॉडल वाला भाई रेडियो, मैं अभी का ये एफएम वाला नहीं पूछ रहा हूँ। जो कार में होता है पुराना वाला वो चला है। हाँ, तो पुराने वाले में आपने देखा होगा, जब हम नॉब को मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो नया नया स्टेशन पकड़ता है। जी। अब उस स्टेशन में पकड़ने के लिए देख लो बेटा, मेनली क्या होता था, उसमें देखो वन नू आर इक्वल टू 1/2 पाई√LC है। एल हमारा क्वाइल है, इसकी हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर में तो 2 प्लेट होते हैं ना, और कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D होता है। यदि A एरिया है, अब इसको घुमाएंगे तो इसका एरिया घटेगा बढ़ेगा, प्लेट के बीच का। ये एरिया जो घटेगा बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बदलेगा, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ ये मैच करेगा। तो पुराने जो रेडियो होते थे जिसमें बहुत सारे स्टेशन रहते थे, ये कैपेसिटर घुमाने वाला कौन होता है, तो उसमें उसके पार्ट का नाम था गैंग। बाहर से आपने देखा होगा, जब आप घुमाते हो तो एक धागा जैसे सुई आगे पीछे चलते हैं, उसी गैंग से जुड़ा हुआ रहता था। जो अच्छे कंपनी के रेडियो होते थे तो ढेर सारे स्टेशन पकड़ते थे, और लोकल जो रेडियो है, जिसको आप कहते हो दिल्ली ब्रांड या लोकल ब्रांड, उसमें ये चीज अच्छा नहीं होता। उसने स्पीकर तगड़ा बना दिया, जो आवाज खूब सुनाई पड़े, कम पढ़े लिखो लोगों को लगे मेरा रेडियो बहुत बोल्ड बोलता है, और दूसरा उसमें ये गैंग लगा दिया जो बहुत सारे स्टेशन कैच करे। अब इसी के आधार पर यहाँ पर इसी को कहते हैं क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट या शार्पनेस, जिसमें जितना ज्यादा पकड़ेगा उसका फ्रीक्वेंसी मैचिंग उतना ही अच्छा है। अब यहाँ देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिटरमिन्ड बाय क्यू फैक्टर। रेजोनेंट सर्किट अच्छा काम करेगा या नहीं, ये क्यू फैक्टर से डिटरमिन होते हैं। देखो, क्यू फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। इट डिफाइंस शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पर जैसे हम घुमाएंगे, अलग अलग स्टेशन, जितना ज्यादा स्टेशन पकड़ेगा समझो उसका रेजोनेंट सर्किट उतना ही अच्छा है, उसमें उतने ही ज्यादा चैनल पकड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, द क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज
developed across inductance or capacitance at resonance to impressed voltage which is the voltage applied across R। अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया, एक्सप्रेशन निकालते हैं, जो वोल्टेज निकालते हैं एक्सएल के अक्रॉस वोल्टेज या एक्सी के अक्रॉस वोल्टेज, और प्रोपोर्शनल होते हैं या रेशियो निकालते हैं आर के वोल्टेज के। अब इसी का जब निकालते हैं कैसे, तो क्यू फैक्टर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल और सी और अपॉन अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस आर, ये दोनों का रेशियो वी एल और वी सी अपॉन वी आर, ये क्यू फैक्टर निकालने का है। अब हमने यहाँ पर क्या क्या बेटा देख लो, वी एल भी ले सकते हैं, वी सी भी ले सकते हैं, तो वी एल का अलग निकाल देते हैं, वी सी का अलग निकाल देते हैं। वी एल अपॉन वी आर ये भी क्यू फैक्टर कहलाएगा, वी सी अपॉन वी आर ये भी क्यू फैक्टर कहलाएगा। वीएल का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एक्स एल आई, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर की जगह पर यहाँ एक्स एल है और आई अपॉन वी आर इक्वल टू, मैंने वोल्टेज अक्रॉस आर भी आई आर होते हैं, तो देखो ये आई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर एक्सी इंटू आई लिखा, आर आई लिखा, आई और आई कैंसिल हो गया, तो देखो बेटा हमें क्या मिल गया क्यू फैक्टर के लिए, ओमेगा आर एल अपॉन आर और 1 by ओमेगा आर सी अपॉन आर, ये निकल गया। अब हम क्या जानते हैं, ओमेगा आर इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1/√LC, ये पढ़े, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखो क्या होता है, ये वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो Q इक्वल टू 1/√LC इंटू एल अपॉन आर और 1/1 अपॉन √LC इंटू सी अपॉन आर। यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो √L अपॉन √C 1/√C अपॉन √L क्लियर करते हैं, ये रिजल्ट हमें आ जाता है, R बाहर आ गया, √L/C हमने कर दिया, √L अपॉन √C 1/R √L अपॉन, देखो रिजल्ट दोनों में सेम ही आ गए आपके। अब ये रिजल्ट आ गया, तो क्यू फैक्टर निकालने का क्या है फॉर्मूला, Q इक्वल टू 1/R इंटू √L/C, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर। यदि आपको कहेगा क्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, एल की वैल्यू मालूम रहना चाहिए और सी की वैल्यू मालूम रहना चाहिए। अब क्यू फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, 0 से 100। अब यहाँ पर ये वैल्यू, इट कैन बी दैट क्यू फैक्टर इज जस्ट ए नंबर, द वैल्यू ऑफ क्यू वेरी फ्रॉम 10 to 100, ये 10 to 100 इसकी वैल्यू होती है, जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका क्यू फैक्टर ज्यादा है, मीन्स उसके शार्पनेस ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को स्टेशन को पकड़ सकता है। आगे बेटा समझ में, जी गुड़िया आप बोलो बेटा। जी सर। हाँ, अब क्यू फैक्टर के बाद नया टॉपिक फिर आ गया, बैंडविड्थ। अभी हमने ग्राफ में दिखाए थे, ओमेगा 1 थोड़ा कम था, बीच में ओमेगा आर था, उसके बाद ओमेगा 2 था, तो ओमेगा 1 रेजोनेंट से थोड़ा कम है, तो हमने ये लिखा ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, थोड़ा कम रेजोनेंट से, और ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, थोड़ा अधिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। अब यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, माइनस करने पर ये कट के बच जाता है 2 डेल्टा ओमेगा, ये कहलाता है बैंडविड्थ। अब इसका वैल्यू देखो बेटा, यदि 7 MB आता है, ध्यान देना, यदि 7 MB आते हैं डिफरेंस, इसका मतलब मान लो 100 या 41 40 से 47 है, कोई भी चैनल मान लो 40 MB से आपके 47 MB तक चलता है, इसका मतलब 7 के बीच में हमारा जो टेलीकास्ट है 41 पर भी आ सकता है, 42 पर भी आ सकता है, 43 पर भी आई, बीच के किसी वैल्यू पर आएगा, इसी को कहते हैं बैंडविड्थ। आया बेटा समझ में, जी ये 2 डेल्टा ओमेगा को हम बैंडविड्थ कहते हैं निकालने के लिए, कहने का मतलब जो सिग्नल आएगा
मिनिमम कितने फ्रीक्वेंसी पर और मैक्सिमम कितने फ्रीक्वेंसी पर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी बीच में आएगा आपका टेलीकास्ट का सिग्नल। अब इसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं, इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। क्यू फैक्टर के अब बैंडविड्थ को देख लो, क्यू फैक्टर के रूप में हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट is the ratio of resonant angular frequency to bandwidth of the circuit and it's given by Q factor को हम ऐसे भी लिखते हैं, Q factor इक्वल टू ओमेगा R अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और का रेशियो बैंडविड्थ के साथ कितना है, इसी को हम Q फैक्टर भी कहते हैं। Q फैक्टर पीछे भी आपने पढ़ा, Q फैक्टर निकालने के लिए 1/R रूट अंडर LYC और Q फैक्टर निकालने का ये भी तरीका है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग सर्किट। अब आपको हम यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस सर्किट पढ़ाए हैं, पैरेलल हमारे कोर्स में भी नहीं है लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्टरी रखो। पैरेलल का यूज करते हैं ट्रांसमिटिंग सेंटर में जहां से ट्रांसमिट किया जाता है, और दे रिजेक्ट द करंट corresponding टू पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो भी उनके साथ उसे रिजेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एंड अलाउ द अदर फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रो सच सर्किट आर कॉल्ड फिल्टर सर्किट। इसी को हम एल और सी को पैरेलल में लगाएंगे तो फिल्टर सर्किट भी कहलाता है, या रिजेक्टर सर्किट या एंटी रेजोनेंस सर्किट। इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द ग्राफ्स, यहाँ ग्राफ दिखा रहा हूँ, इसका ग्राफ ऐसे होता है, देख लो बेटा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आए हैं, करंट आपका मैक्सिमम था, करंट घटता गया, इस फ्रीक्वेंसी पर आके करंट 0 हो गए और फिर आगे बढ़ते थे करंट बढ़ते चले जाते हैं। ये ग्राफ भी ध्यान रखना, ऐसे ही ग्राफ एमसीक्यू में दे देगा और पूछेगा बताओ ये ग्राफ क्या बताता है। द ग्राफ शोज दैट I not equal to 0 at parallel resonance frequency, the resonance circuit does not allow any current to flow through it. सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, रोक देगा, ये फिल्टर कर देगा। The impedance of parallel resonance circuit at the frequency must be maximum, और यहाँ पर इसका इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ तक के हम आपको रेजोनेंस सर्किट का बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पावर सर्किट के बारे में बताएंगे, फिर ट्रांसफार्मर एसी, ये हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जरा इसको भी खींच लें। और जिनको जो करा देते हैं जरा इसको बेटा वीडियो भी देखो, और इसे हम रिकॉर्ड भी कर दिए हैं और इसी को हम यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं, इसलिए आप यूट्यूब पर भी ओपन करके देख सकते हो जो सर क्या पढ़ाए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।